नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। आपका स्वागत है यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को, जिसमें हम देखेंगे सभी 4 सेक्शन के 160 सवाल और ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से उनके जवाब। तो दोस्तों, वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके यूपीएसआई 2025 के एग्जाम के लिए। तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। देखते हैं हमारा पहला सेक्शन। तो दोस्तों, पहला सेक्शन रहता है हमारा सामान्य हिंदी का, जिसमें इस सेक्शन से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समिधा। क्वेश्चन नंबर 2, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 4, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, आहा हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विस्मयवाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गगनांचल। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ध्वांत। क्वेश्चन नंबर 9, करबला के रचनाकार कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 10, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत के गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, देश, वेश, क्लेश, वेश इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शून्य। इनमें से कोई भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विकास। क्वेश्चन नंबर 13, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, कफन, कहानियों के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 14, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ईला। क्वेश्चन नंबर 15, शांति का विलोम शब्द क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीर। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 के लिए दोस्तों यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है। इस अनुच्छेद को आप लोग पढ़ेंगे। हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय का विस्तार लगभग कितने मील है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2000 मील। क्वेश्चन नंबर 20, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बाघ। क्वेश्चन नंबर 21, अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्प विकसित। क्वेश्चन नंबर 22, आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 23, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 24, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 25, ममता कालिया को दुक्कम सुक्कम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, व्यास सम्मान। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहिणी। ये शब्द शुद्ध है, बाकी ये तीनों यहाँ पर गलत वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 27, यह किताब मेरी है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 28, ऊधो का लेन ना माधव का देन, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किसी से कोई वास्ता ना रखना। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत किस परिवार की भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्य। क्वेश्चन नंबर 30, मगही किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। क्वेश्चन नंबर 31, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छेकानुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 32, वह व्यक्ति जो लोहे को पीटकर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है?
इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लोहार। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रबुद्ध। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा शब्द उत्थान का विपरीतार्थक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पतन। क्वेश्चन नंबर 35, ए भाई मुझे बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 36, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परिमाणवाचक। क्वेश्चन नंबर 37, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मात्र धन आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 38, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शोक। क्वेश्चन नंबर 39, आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आ। क्वेश्चन नंबर 40, मैं परीक्षा लिख चुका हूं इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णभूत। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने पहले सेक्शन के सभी 40 प्रश्न पूरे किए हैं। अब देखते हैं अपना अगला सेक्शन, जो कि है बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज से संबंधित। देखेंगे इसके सभी 40 प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुस समद के साथ कौन सा मुगल शासक आया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 3, अनुलाभ या परलब्धि की परिभाषा एक शब्द में क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी। क्वेश्चन नंबर 4, चुनाव सुधार के संबंध में सिफारिशें अनुशंसाएं करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश गोस्वामी समिति का। क्वेश्चन नंबर 5, 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुल मतों का 1/3। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1998 की किस धारा के तहत अनिवार्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, धारा 3 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरणीय प्रदूषक। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में आयोजित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1962 में। क्वेश्चन नंबर 12, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र भूमि या वेटलैंड से। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को मातृत्व राहत प्रदान करने का निर्देश देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 42। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39, जो कि राज्य के नीति निषेध तत्वों का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा किसके तहत तैयार किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूनिसैटरल मॉडल कानून के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 16, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार सहकारी समितियां किस विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के महान्यायवादी के पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न है, आदिवासी महिलाओं को अपने मृत पति या पिता की संपत्ति का दावा करने के लिए विरासत के अधिकारों से वंचित करना किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती का विषय था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मधु किश्वर बनाम भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 20, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों में एक बार होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
हर 10 वर्षों में। दोस्तों हमारी जो जनगणना 2021 में होनी थी, वो कोरोना के कारण उसे पोस्टपोन कर दिया गया। अभी ये जनगणना 2026 में किया जाना प्रस्तावित है। क्वेश्चन नंबर 23, पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम GRF संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की 2 दिवसीय सभा कहाँ आयोजित की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 24, शरीर में ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1869 को। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2009 में। क्वेश्चन नंबर 28, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। क्वेश्चन नंबर 29, स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत एक दंडनीय अपराध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धारा 326 बी। क्वेश्चन नंबर 30, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के महाधिवक्ता। क्वेश्चन नंबर 31, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 32, 1866 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के बाद भारत में चौथा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यदि राज्य सरकार उसकी मंजूरी नहीं देती है तो कोई भी निरोध आदेश कितने दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 दिनों तक। क्वेश्चन नंबर 34, संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 35, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया, यूएसए में, जिसे हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 37, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेजली ने। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग किसके द्वारा विकसित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 403। क्वेश्चन नंबर 40, मानवाधिकार न्यायालय का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धारा 30 के तहत। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा दूसरा सेक्शन समाप्त होता है। हमारा तीसरा सेक्शन है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दोस्तों हमारे तीसरे और चौथे सेक्शन में जो भी मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न होंगे, तो मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और उनके आंसर की के हिसाब से जो सही जवाब है वो बताता जाऊंगा। इनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी ग्राफ या डायग्राम्स दिए जाएंगे उनका आप स्क्रीनशॉट लें, उनको सॉल्व करें और अपने आंसर को, जो आंसर मैं आंसर की के हिसाब से बता रहा हूँ, उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो हमारे तीसरे सेक्शन का पहला प्रश्न है, ABCD 4 विभिन्न कंपनियों का निवेश, कारोबार और लाभ दिया गया है लाखों में। तो दोस्तों यहाँ पर एक ग्राफ है, इसको आप देखेंगे। यहाँ पर 4 कंपनियों का निवेश, कारोबार और लाभ दिया गया है और हमें क्या बताना है, कंपनी सी के लाभ कंपनी डी के कारोबार का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 166.66%। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से चिन्हों के किस समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है जिसमें कई स्टार दिए हुए हैं। हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये चिन्ह अगर हम यहाँ पर उपयोग करेंगे तो ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक गुणोत्तर श्रेणी दी गई है और ये गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी, ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इनको अच्छे से देख लेना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उसी दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 372 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% की छूट देने के बाद भी वह 10% लाभ कमाता है।
जिस वस्तु का क्रय मूल्य 22,100 है उसका अंकित मूल्य क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 60,775 रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण में सभी स्टार को प्रतिस्थापित करने तथा इसे संतुलित करने के लिए गणितीय संकारकों के अनुक्रम के उपयुक्त समुच्चय का चयन कीजिए। दोस्तों अभी यही प्रश्न हमने देखा था। इस बार समीकरण दिया हुआ है ये वाला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माइनस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 7, ए एक कार्य को 110 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 165 दिनों में कर सकता है। साथ में कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 66 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए दोस्तों ये ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर। इसको आप देखेंगे, इसमें 5 राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला और वेस्ट बंगाल में अलग अलग राज्यों में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या दी गई है हजारों में। इसमें पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8, तमिलनाडु में पुरुषों की संख्या और पश्चिम बंगाल में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40:51। तो दोस्तों आप ग्राफ को अच्छे से देख लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक साथ सभी 5 राज्यों की महिलाओं की औसत संख्या हजारों में क्या होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 205। क्वेश्चन नंबर 10, एक पुरुष पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, अर्थात उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी दक्षिण दिशा की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, यहाँ पर इस x की वैल्यू हमें बतानी है। सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11। अगला प्रश्न दोस्तों इस ग्राफ पर आधारित है। इस ग्राफ को हम पहले भी देख चुके हैं। इस बार हमसे पूछा गया है कंपनी बी का लाभ प्रतिशत क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 166.66%। क्वेश्चन नंबर 13, एक संख्या को 6519 से विभाजित करने पर शेषफल 97 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 44। क्वेश्चन नंबर 14, 35 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है। यदि पहले 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 284 मीटर है और अंतिम 17 टेलीकॉम टावरों की औसत ऊंचाई 286 मीटर है तो 18वें टेलीकॉम टावर की ऊंचाई क्या होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 250 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, एक दुकानदार के पास दूध की 3 भिन्न किस्में हैं। पहली किस्म की 429 लीटर, दूसरी किस्म की 462 लीटर, तीसरी किस्म की 528 लीटर मात्रा है। समान आकार की बोतलों की व न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात करें जिसमें भिन्न किस्मों के दूध को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 43 क्वेश्चन नंबर 16, पाइप ए एक टैंक को 768 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 960 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितने घंटों का समय लगेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 64 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कथन और निष्कर्ष पर आधारित हैं दोस्तों। इसमें हमें ऑप्शन ए चूज करना है अगर सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो करता है, बी चूज करना है अगर दोनों निष्कर्ष फॉलो करते हैं, सी को चूज करना है अगर एक और दो में से कोई फॉलो नहीं करता, डी को चूज करना है अगर दोनों ही निष्कर्ष फॉलो करते हैं और ई को चूज करना है कि या तो एक या फिर दो फॉलो करता है। देखते हैं पहला प्रश्न। कथन निष्कर्ष पर आधारित हमारा पहला प्रश्न है। कथन, कुछ चूहे भालू हैं, सभी भालू हिरण हैं। निष्कर्ष है कुछ चूहे हिरण हैं। दूसरा निष्कर्ष है कोई चूहा हिरण नहीं है। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी ए अर्थात सिर्फ निष्कर्ष एक फॉलो करता है। कथन निष्कर्ष पर दूसरा प्रश्न है। कथन है कुछ नदियां झील हैं, सभी झीलें धाराएं हैं, कुछ धाराएं समुद्र हैं। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष कुछ नदियां धाराएं हैं, दूसरा निष्कर्ष कुछ समुद्र झीलें हैं। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी ए अर्थात निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19, जॉर्ज ने एक नया भूखंड प्लॉट खरीदा जिस पर तत्काल बाड़ा लगाया जाना है। इस कारण आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और साथ ही चौड़ाई भी 11% कम हो गई। क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत कमी ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20.79%। क्वेश्चन नंबर 20, आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा बार था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुधवार। क्वेश्चन नंबर 21, दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः 30 और 5 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3755। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न फिर से कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। कथन है परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। परीक्षा में जानवी ने 87% अंक प्राप्त किए। पहला निष्कर्ष है जानवी को साक्षात्कार के 3 दौर से गुजरना होगा। दूसरा निष्कर्ष है जानवी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो गई।
हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ए, अर्थात केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 23, उस बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी 18,018 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 2120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1696 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25%। क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग्म में लागू तर्क का अनुसरण करता है। प्लेनेट को यहाँ पर लिखा गया है LPANWH, तो स्क्रीन को क्या लिखा जाएगा? सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए CSREPD। कौन सा लॉजिक लग रहा है दोस्तों, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 26, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है, उस सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1335 मीटर। क्वेश्चन नंबर 27, एक व्यक्ति 30,500 की धनराशि को विभाजित करके ए और बी दो भिन्न योजनाओं में 12.5% और 15% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8,625 है तो योजना ए में निवेश की गई धनराशि क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 10,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 28, वह समांतर श्रेणी जिसके 10वें और छठे पद का मान क्रमशः 9.25 और 1.25 है, उसके पहले 15 पदों का योगफल क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 78.75। क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। AEG को HKN लिखा है, LNP को क्या लिखेंगे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी STW। क्वेश्चन नंबर 30, अवंतिका ने रुपए 24,000 के साथ एक व्यापार शुरू किया और भारद्वाज ने बाद में 36,000 रुपए के साथ उसमें भागीदारी की। यदि वर्ष के अंत में लाभ दोनों में बराबर विभाजित हुआ तो भारद्वाज ने उसमें कितने महीनों के बाद भागीदारी की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4 महीनों के बाद। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। तो यहाँ दोस्तों कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि यहाँ पर अगला पद क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी BERNME, ये शब्द आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है, हमें यह बताना है कि आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, अर्थात ये मैच्योरिटी शब्द जो लिखा हुआ है ये दर्पण में किस तरह से दिखाई देगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मैच्योरिटी शब्द हमें दर्पण में इस तरह से दिखाई देगा। अगला प्रश्न दोस्तों इस ग्राफ पर आधारित है, इसे हम पहले भी देख चुके हैं, इससे 2 प्रश्न पहले भी पूछे जा चुके हैं। इस बार हमसे पूछा गया है, दी गई 4 कंपनियों में से किसने कम निवेश किया और अधिक लाभ अर्जित किया है। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंपनी सी ने। क्वेश्चन नंबर 34, एक बाल्टी में 2 द्रवों ए और बी का अनुपात 12:13 है। इसमें से 100 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, फिर इसमें 100 लीटर द्रव बी भर दिया जाता है। अब अनुपात बदलकर 7:8 हो जाता है। द्रव बी की आरंभिक मात्रा ज्ञात करें लीटर में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1872 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35, संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार व्यवस्थित करने पर ये अक्षर एक सार्थक शब्द बनाएंगे। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4 3 1 5 2। अगर इस क्रम में हम शब्दों इन अक्षरों को रखेंगे तो हमें एक सार्थक शब्द प्राप्त होगा और दोस्तों हमें जो सार्थक शब्द मिलेगा वो होगा GIANT, जायंट, मतलब जो बहुत विशाल आकार का होता है उसे जायंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, दोस्तों यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, इसे हमें हल करना है और बताना है इसका आंसर क्या आएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 12, सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ एक श्रेणी दी हुई है, अगला पद हमें बताना है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी M63। क्वेश्चन नंबर 38, एक दुकानदार ने 320 किलो चावल 115 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर खरीदे। उसने 160 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर कुल मात्रा का 80% बेच दिया। 60% समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 280 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 39, 10% प्रति वर्ष पर एक वर्ष के लिए 23,000 रुपए की धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच अंतर ज्ञात करें। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 57.5 रुपए। हमारे तीसरे सेक्शन का आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन है जिसके बाद 1 और 2 शेष संख्या के 2 तर्क दिए गए हैं। आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है और कौन सा तर्क दुर्बल तर्क है। हमें ए चूज करना है यदि केवल तर्क एक प्रबल है, बी को चूज करना है यदि केवल तर्क 2 प्रबल है, सी को चूज करना है यदि या तो तर्क 1 या फिर 2 प्रबल है, डी को चूज करना है यदि एक या दो में से कोई प्रबल नहीं है।
ई को चूज करना है यदि दोनों ही तर्क प्रबल हैं। यहाँ पर कथन है, क्या दोपहिया वाहन पर 3 से अधिक लोगों को एक साथ यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए? पहला तर्क है, हाँ, यह शांति और सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। दूसरा तर्क है, नहीं, यह असुरक्षित है और कानून के खिलाफ है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बी, अर्थात केवल तर्क 2 प्रबल है। दोस्तों, हमारा चौथा और आखिरी सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग। हमारे अंतिम सेक्शन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तम रूप से पूर्ण करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर एक आकृति दी गई है और यहाँ पर ये ब्लैंक है। हमें ये बताना है कि इस छूटी हुई आकृति में कौन सी आकृति आएगी जिससे ये पूर्ण हो जाए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये जो आकृति दी गई है दोस्तों, इसको वहां पर फिट करने से वो आकृति पूर्ण हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मिस एप्रोप्रिएशन शब्द में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अक्षर पी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स और वाई उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं। बाएं छोर से शुरू करके एक्स दाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है और दाईं छोर शुरू करके बाई बाईं ओर छठे स्थान पर स्थानांतरित होता है। अब एक्स बाई के ठीक बाईं ओर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंक्ति में कुल 12 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न 5 में से कोई 4 किसी निश्चित रूप से समान है, इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीप। यहाँ पर दोस्तों कब, काल्फ, पिगलेट एंड किटेन ये सभी जानवरों के बच्चे हैं और सीप यहाँ पर खुद एक संपूर्ण जानवर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 10 डिग्री और वामवर्त दिशा में 60 डिग्री घूमती है, तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पर इस शब्द को ये लिखा जाता है, तो आर्बिट्रेरी को क्या लिखा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथोडिकल। अगला प्रश्न पासे पर आधारित है। एक पासे में 6 फलकों पर पी क्यू आर एस टी यू हैं, आर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? दोस्तों, ये बताना है कि आर के अपोजिट में क्या है। तो अगर हम सिंपली इसको देखेंगे तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर पी है, क्यू है, आर यहाँ पर हो गया, एस है, टी है, अर्थात सिर्फ यू मिसिंग है। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि आर के अपोजिट में यू होगा। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यू। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ई बराबर 19, सी बराबर 8, डी बराबर 12, ए बराबर 3 और बी बराबर 6 है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला प्रश्न दोस्तों गद्यांश पर आधारित है। इस गद्यांश में एक कथन दिया गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए गद्यांश के आधार पर कथन का आकलन करें। तो दोस्तों इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। हम कथन देख लेते हैं। कथन है, लाहन एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग शराब बनाने की प्रक्रिया में किया जाता है। हमें ए चूज करना है अगर कथन निश्चित रूप से सत्य है, बी चूज करना है अगर कथन संभवतः सत्य है, सी को चूज करना है अगर कथन निर्धारित नहीं किया जा सकता और डी को चूज करना है अगर कथन निश्चित रूप से असत्य है। यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए, अर्थात कथन निश्चित रूप से सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि संख्या अनुक्रम 4 8 7 3 2 7 5 6 8 1 2 में सभी विषम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में एक जोड़ा जाता है, फिर नए संख्या अनुक्रम को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से पांचवी संख्या कौन सी होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 7। क्वेश्चन नंबर 11, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए हैज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, बताना है पी का टी से क्या संबंध है। सही जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, आंट। क्वेश्चन नंबर 13, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज है, यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है और हमें बताना है यहाँ पर क्या आएगा। मिसिंग नंबर सीरीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 138। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जो कि आत्मदोष में परिणत होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 खंड 3, जो कि एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15, वेन आरेख में निम्नलिखित में कौन सा वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट दर्शाता है?
जहां सबसे बड़ा त्रिभुज डेंटिस्ट को दर्शाता है, दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज कार्डियोलॉजिस्ट को दर्शाता है और वृत्त न्यूरोलॉजिस्ट को दर्शाता है, वर्ग डर्मेटोलॉजिस्ट को दर्शाता है। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा वर्ड कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट को दर्शाता है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, अर्थात ये जो क्षेत्र है ये दर्शाता है कार्डियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट को। क्वेश्चन नंबर 16, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वी। क्वेश्चन नंबर 17, एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। फिर वह एक बार और दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ता है और बिंदु बी पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूरी पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विशेष कूट भाषा में डेथ को WVZGS के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो एंजल को उस भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ZMTVO, ये लिखा जाएगा एंजल को। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है, यहाँ पे ये संख्याएं दी गई हैं, हमें बताना है अगली संख्या क्या होगी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 346। अगला प्रश्न है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब को दर्शाती है? दोस्तों ओवल शेप से रेड कलर है, त्रिभुज से येलो कलर है, ये जो आयत दिया गया है ये गुलाब या रोज को प्रदर्शित करता है। हमें बताना है कौन सी संख्या केवल पीले गुलाब को दर्शाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5, अर्थात ये जो क्षेत्र है ये पीले गुलाब को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी महिला की मां के पिता के इकलौते पुत्र का उस महिला के पिता से क्या संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 22, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द, संख्या या अक्षर युग्म है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ओशियन। दोस्तों यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, ये छोटी वाटर एंटिटी है, ओशियन एक सबसे बड़ा वाटर एंटिटी है, तो ये इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्ति ए एक पंक्ति में पी और क्यू के ठीक बीच में खड़ा है। पी पंक्ति के आरंभ में 35वें स्थान पर है और क्यू पंक्ति के अंत से 34वें स्थान पर है। पी और ए के बीच 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पंक्ति में कुल 76 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 2 या 3 हैं परंतु ठीक बाद में 4 या 6 नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। अगला प्रश्न है, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए बटे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। यहाँ पर व्यंजक दिया हुआ है, हमें बताना है कि ओ का एम से क्या संबंध है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर या भाई। क्वेश्चन नंबर 26, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। फिर से मिसिंग नंबर सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, अगली संख्या बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5159। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के राष्ट्रीय रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों गिन लेते हैं इनको फटाफट। 1, 2, 3, ये बाहर वाला 4, 5, 6, 7, ये बाहर वाले हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये 5 हो जाएंगे, 7 5 12, 12 और 5 17। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ग ये हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 18। फिर एक ये बड़ा वाला 19, फिर एक ये बड़ा वाला 20। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल वर्ग हो जाएंगे 20। देख लेते हैं हमारा सही जवाब क्या है। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दी गई आकृति में 20 वर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 4 इमेज दी गई हैं, इनमें से 3 किसी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं और कोई एक इमेज इनमें से अलग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, अर्थात ये वाली जो इमेज है इन सब तीनों से अलग है, बाकी ये तीनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 31, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से दोस्तों मिसिंग नंबर सीरीज है, अगली संख्या बतानी है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 428। क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। 79 के साथ में 15 है यहाँ पर दोस्तों, तो 29 के साथ में क्या आएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10। क्वेश्चन नंबर 33, एम एन का बेटा है जिसका पति ओ है, ओ पी का बेटा है जिसकी पत्नी क्यू है, एम का पी से क्या संबंध है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ग्रैंडसन। अगला प्रश्न है, 1, 2, 3, 4 के रूप में संख्यांकित निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दी गई श्रृंखला के लिए अगली आकृति होगी? तो दोस्तों यहाँ पर 4 आकृतियां दी गई हैं। ये बताना है कि यहाँ पर 5वीं आकृति कौन सी आएगी? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आकृति बी, यहाँ पर 5वीं आकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 35, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जितना उसको भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। ये निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सीआरपीसी की धारा 49 के तहत। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और क्या करने की स्वतंत्रता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रचार करने की। क्वेश्चन नंबर 37, एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्कों, 2 रुपए के सिक्कों और 5 रुपए के सिक्कों के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि 1080 है। सभी मूल वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 675 रुपए। क्वेश्चन नंबर 38, एक थाने के प्रभारी अधिकारी को निम्नलिखित में से किसमें परिभाषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कथन में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाया गया है। इस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है दोस्तों, इसमें ये संख्याएं दी गई हैं, ये तत्व दिए गए हैं। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है और ये दूसरा निष्कर्ष है। हमें ए चूज करना है अगर केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, बी को चूज करना है अगर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, सी को चूज करना है यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, डी का चुनाव करना है ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, और ई को चुनना है अगर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, अर्थात या तो निष्कर्ष 1 या फिर निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। दोस्तों हमारे सेक्शन 4 का आखिरी प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का प्रश्न क्रमांक 160 है। किसी विशेष कूट भाषा में हेवन को EHAVNE के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो पीपल को उस भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, EPOPEL। तो दोस्तों यह था हमारा आज का यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल, जिसमें हमने देखा 16 नवंबर 2021 के शिफ्ट 2 के पेपर को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यूपीएसआई के बाकी सारे शिफ्ट के वीडियो आपके लिए तैयार कर दिए गए हैं। उन्हें आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट में जाकर यूपीएसआई पीवाईक्यू कैप्सूल में देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा आपके संपूर्ण सिलेबस के अनुसार एक संपूर्ण हिंदी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक हम 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। और दोस्तों आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला कैप्सूल सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।